नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 क्लासेस में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ साझा किए थे। उम्मीद है आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आप उससे रिवीजन कर रहे होंगे। उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो ऑडियो के फॉर्म में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसमें जो विधायी संशोधन है, लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म्स हैं, संशोधन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकांशतः एक्ट से जब क्वेश्चन आते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, यहाँ से 1935 वाले से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, जिससे जो भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो वह अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये 1935 का ही अधिनियम था। 1935 का जो एक्ट था, इसके तहत ही अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ को जो है वो प्रस्तावित किया था। 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था? ठीक है, एक कथन है जो कई बार पूछा गया है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जो 1935 का अधिनियम था उसके बारे में कहा था कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। मतलब एक विरोध किया 1935 के एक्ट का। एक संघीय व्यवस्था और एक केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। मतलब एक यूनियन अरेंजमेंट, संघीय व्यवस्था, और केंद्र में द्वैध शासन, जो डुअल रेन था, डुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको लागू किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। देखिए, आपने अगर भारतीय राष्ट्रीय जो संविधान है, ठीक है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका आपको जानकारी ज़रूर होगी कि भारतीय जो आपका संविधान है, उस संविधान पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट दिखता है, प्रभाव दिखता है, वो 1935 का जो एक्ट था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था और केंद्र में जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन मतलब क्या? राज्यसभा और लोकसभा का। तो उसका जो लागू कब किया गया? तो ये भारत सरकार लागू किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम जो, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इसके द्वारा लागू किया गया था। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, ये 1935 का ही अधिनियम था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, जो रिमेनिंग पावर्स हैं, वो किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का अधिनियम है, उसी से आधारित है। प्रांतीय सरकारों का गठन जिस अधिनियम के तहत किया गया है 1935 का। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे रिपीट होने के भी इसमें संभावनाएँ हैं। फिर हम बात करेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में। तो वह वर्ष क्रिप्स मिशन, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो वह वर्ष कौन था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। जिस वर्ष बंगाल के मिदनापुर ज़िले में जातीय सरकार की स्थापना हुई, तो ये 1942 में ही ये भी हुई थी, जातीय सरकार की स्थापना। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में
दिवंगत होंगे। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन से ही यह कथन जुड़ा हुआ है। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन किसका था या यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का ही कथन है। उन्होंने कहा था 1900 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था कि आज़ादी हमारी पकड़ में है, बस हमें उसे कसकर आज़ादी हमारी पहुंच में है, केवल हमें उसको कसकर पकड़ने की ज़रूरत है, होल्ड करने की ज़रूरत है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ठीक है, थे। वो पहले अध्यक्ष इसके बने थे, ठीक है, जिनको भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। कहाँ पे किया गया? देखिए 9 अगस्त 1942 को तो ये लागू हुआ, प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन है, घोषणा है, वो कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942, ठीक है, एक दिन पहले की गई। और कहाँ? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी कहाँ बनाया गया? वहीं बम्बई में बंदी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के वह कौन सा जनपद है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये बलिया जिला है। बलिया जिले में भी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी के पैरेलल एक सरकार बनी थी, समानांतर सरकार, जो कि बलिया जिले में गठित की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, हमें यहाँ जल्दी से चले जाना चाहिए यहाँ से। यह कथन किसका है? तो ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स का ही है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया था, ठीक है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी चरम पर था, तो उसी के संदर्भ में एक क्रिप्स ने कहा था कि यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ में थे, वो कौन थे? तो लुई फिशर। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था गांधी जी का, उस समय उसके साथ में थे। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी। करो या मरो का नारा यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही गांधी जी ने दिया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो लाल किला दिल्ली में चला गया था, ठीक है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कहाँ गठित की थी? कब गठित की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक स्वाधीन भारत सरकार की गठन किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कई बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था, तो राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सजा मिली थी। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसने लिखा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कई बार पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो उड़ीसा में एक कटक जगह है, कटक जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। बाकी ये नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सबसे फेमस है, आपको पता भी होगा सुभाष चंद्र बोस का। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। रास बिहारी बोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा भी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा भारतीय राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में क्वेश्चन हुए। और जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।